एक समय की बात है। एक बूढ़े फकीर के घर आधी रात को एक चोर घुस आया। फकीर रात के समय कुछ लिख रहा था। ठंड का समय था। फकीर ने चोर को देखकर कहा, आओ बैठो, इतनी रात को कैसे आना हुआ? चोर ने कहा, मैं चोर हूं, चोरी करने के मकसद से यहां आया हूं। उसकी बात सुनकर फकीर रोने लगा। चोर ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? फकीर ने कहा, मुझे तुम्हारी दशा देखकर दया आ रही है। तुम्हें अपना पेट भरने के लिए क्या क्या जतन करना पड़ता है। इतनी रात इतनी ठंड में तुम दूर गांव से आए हो, लेकिन मेरे पास ज्यादा कुछ देने को नहीं है। वहां कोने में कुछ 8-10 रुपए होंगे, वो तुम ले जाओ। चोर को लगा ये फकीर पागल है। चोर ने पैसे उठाए और जाने लगा। फकीर ने कहा, कृपया उन पैसों में से 1 रुपया तो मुझे दे दो, क्योंकि मुझे कल कहीं जरूरी काम से जाना है। चोर ने 1 रुपया छोड़ दिया और जाने लगा। फकीर ने फिर से कहा, रुको, जाते जाते मुझे धन्यवाद तो कहो। चोर ने फकीर को जल्दी में धन्यवाद कहा और वहां से चला गया। कुछ महीनों बाद वो चोर पकड़ा गया। उसने उस गांव के हर घर में चोरी की थी। जब अदालत में उसे ले जाया गया तो सबने गवाही दी कि ये चोर है, लेकिन सबने कहा गांव में एक सच्चा फकीर भी है। अगर चोर ने उसके घर भी चोरी की होगी तो वो सच बता देगा। अब उस फकीर को अदालत में बुलाया गया। फकीर से पूछा गया कि क्या इसने आपके घर भी चोरी की है? फकीर ने कहा, नहीं, लेकिन ये एक बार रात के समय आया था। इसे कुछ पैसों की जरूरत थी। मैंने इसकी मदद की थी और बदले में इसने मुझे धन्यवाद भी कहा था। उस फकीर की गवाही के बाद उस चोर को छोड़ दिया गया। लेकिन चोर परेशान हुआ कि उस फकीर ने सब कुछ जानते हुए भी झूठ क्यों कहा। बाद में चोर फकीर के पास गया और उनसे पूछा, मैं चोर हूं, ये जानते हुए भी आपने मुझे क्यों बचाया? कौन हो आप? फकीर ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, जिस दिन से मेरे अंदर के चोर की मौत हुई, उस दिन से मुझे बाहर किसी दूसरे में कोई चोर दिखाई नहीं दिया। जिस दिन मेरे घमंड की मौत हुई, उस दिन से मुझे कोई घमंडी दिखाई नहीं दिया। जिस दिन मेरे अंदर के पापी की मौत हुई, उस दिन से मुझे कोई पापी दिखाई नहीं दिया। जिस दिन मेरे अंदर दुख की मौत हुई, उस दिन के बाद मुझे बाहर दुख दिखाई ना दिया। ऐसा सुनकर चोर ने साधु के पैर पकड़ लिए और उस दिन के बाद उसने चोरी करना छोड़ दिया। दोस्तों, जिन्हें लगता है बुराई दूसरों में है, उन्हें खुद को बदलने की जरूरत है, क्योंकि अंदर से अच्छा इंसान बुरे लोगों में भी अच्छाई ढूंढ लेता है और अंदर से बुरा इंसान अच्छे इंसान में भी बुराई ढूंढ लेता है। आज की दुनिया कुछ ऐसी ही है। अगर कोई कहे वो आदमी क्या मस्त क्रिकेट खेलता है, तो ज्यादातर लोग कहेंगे वो क्या क्रिकेट खेल पाएगा, मैंने तो कल उसे शराब पीते हुए देखा था। दुनिया को ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि कोई आपसे कहे वो शराब पीता है, तो आप कहो, हां, वो शराब पीता होगा, लेकिन वो क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलता है। इसे कहेंगे किसी की बुरी बातों में भी अच्छाई ढूंढना। इसे साइकोलॉजी के हिसाब से समझो। यदि आपके सामने कोई ये कहे मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन मेरे आसपास के लोग ही खराब हैं, तो समझ जाना उस व्यक्ति में जरूर कोई कमी है, क्योंकि जो कमी हमारे अंदर होती है
वही हमें बाहर दिखाई देती है। इसीलिए अगर ऐसा जीवन जीना चाहते हो जो लाखों में कोई एक हो पाता है, तो हर चीज में अच्छाई देखने की कोशिश करो। अगर आप ऐसा करने लगे तो आप में एक ऐसे पॉजिटिव व्यक्ति का जन्म होगा जो लाखों में एक होता है और उसके जैसा कोई नहीं बन पाता, और आपको वही एक व्यक्ति बनना है जिसके ना होने पर यह कुदरत भी रो उठे। दुखी होकर जीना बंद करो और अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ो।